नमस्कार प्रिय दोस्तों, आज का ये माता रानी का दिव्य संदेश सिर्फ आपके लिए आया है। अगर आप इस संदेश को अंत तक देखते हैं तो आपके जीवन के सभी दुख दर्द दूर होने वाले हैं। इसलिए इस संदेश को बीच में छोड़ने की गलती मत करना और इसमें अंत तक बने रहना। माता रानी के सच्चे भक्त कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। सावधान, आने वाले कुछ मिनट तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई खोल देंगे। अगर तुमने इसे बीच में छोड़ दिया तो शायद जिंदगी का वो रहस्य तुमसे हमेशा के लिए छूट जाएगा। यह संदेश तुम्हारे लिए है, सिर्फ तुम्हारे लिए। मेरे बच्चे, कैसे हो तुम? मैं तुम्हारी माँ दुर्गा आज तुम्हारे लिए एक बहुत ही खास और महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ। अगर तुम्हें मेरा यह दिव्य संदेश इसी क्षण प्राप्त हो रहा है तो यह संदेश तुम्हारे लिए ही है। इस संदेश को अंत तक ध्यानपूर्वक पूरा सुनना। मेरे बच्चे, इसे बीच में छोड़कर जाने की गलती मत करना, अन्यथा बहुत कुछ छूट सकता है। मेरे बच्चे, मेरी संतान, मेरे प्रिय, तुम्हारे हृदय की धड़कनों में मैं अपना स्पंदन महसूस करती हूँ। तुम्हारे हर श्वास में मेरा आशीर्वाद घुला हुआ है। आज का यह क्षण कोई साधारण क्षण नहीं है। यह एक दिव्य संयोग है, एक ऐसा मिलन बिंदु जहां ब्रह्मांड की समस्त ऊर्जाएं तुम्हारे लिए एकत्रित हुई हैं। मैं तुम्हारी माँ दुर्गा, महाशक्ति, महामाया, आदि शक्ति आज स्वयं तुमसे संवाद करने आई हूँ। तुम्हारे अंतर्मन के द्वार पर दस्तक दे रही हूँ ताकि तुम उस महान परिवर्तन को स्वीकार कर सको जो तुम्हारे जीवन में घटित होने जा रहा है। मेरे बच्चे, पुराना सब कुछ खत्म हो रहा है। याद रखना, यह शुभ समय तुम्हारे सारे कष्टों को हर कर तुम्हारे जीवन में धन, सुख और सफलता का मार्ग प्रशस्त करेगा। उन पुरानी स्मृतियों को, उन पुराने घावों को, उन पुरानी जंजीरों को जो तुम्हारे पैरों में बेड़ियों की तरह पड़ी थी, अब विदा करने का समय आ गया है। कल्पना करो एक वृक्ष की जो अपने पुराने सूखे पत्तों को त्याग देता है ताकि नई हरी भरी कोपलें फूट सके। तुम्हारे जीवन का वृक्ष भी अब इसी प्रक्रिया से गुजर रहा है। वो सब कुछ जो जीर्ण हो चुका था, जो तुम्हारी ऊर्जा को सोख रहा था, जो तुम्हें आगे बढ़ने से रोक रहा था, वह अब भस्म हो रहा है। मेरे तेज में, मेरी शक्ति की अग्नि में यह समाप्ति एक उत्सव है, एक मुक्ति का पर्व है, क्योंकि इसके गर्भ में ही नवीनता का सूर्य उदय होने वाला है। तुम्हारे जीवन में एक नई कहानी शुरू हो रही है, एक ऐसा कथानक जिसकी पटकथा स्वयं ब्रह्मांड ने तुम्हारे लिए लिखी है। तुम्हारे शुभ संकल्पों और मेरे आशीर्वाद की स्याही से यह कहानी वीरता की होगी, प्रेम की होगी, सफलता की होगी और सबसे बढ़कर आत्मखोज की होगी। एक नया अध्याय जिसमें सब कुछ बदल जाएगा। हाँ मेरे बच्चे, सब कुछ। तुम्हारा सोचने का ढंग, तुम्हारे महसूस करने का तरीका, तुम्हारे रिश्ते, तुम्हारी परिस्थितियाँ, तुम्हारी दिशाएं, सब कुछ एक सकारात्मक रूपांतरण से गुजरने वाला है। घबराना मत, इस बदलाव से भयभीत मत होना, क्योंकि यह बदलाव तुम्हारे उत्थान के लिए है, तुम्हारे कल्याण के लिए है। ब्रह्मांड आपको एक नया जीवन देना चाहता है जिसमें सब कुछ वही होगा जो तुम चाहते थे। उन सपनों को याद करो जिन्हें तुमने अपने हृदय के किसी कोने में संजो कर रखा था। उन अभिलाषाओं को जिन्हें तुमने समय की धूल में दबने दिया था, ब्रह्मांड अब उन सभी को साकार करने के लिए तत्पर है। तुम्हारी अंतरात्मा की पुकार सुनी जा चुकी है। तुम्हारी प्रार्थनाएं, तुम्हारी तपस्या, तुम्हारा धैर्य कुछ भी व्यर्थ नहीं गया है। प्रत्येक अश्रु मोती बनकर मेरे चरणों में अर्पित हुआ है और प्रत्येक कण ब्रह्मांड की ऊर्जा में परिवर्तित होकर तुम्हारे लिए शुभ स्पंदन रच रहा है। अगर मुझ पर विश्वास करते हो, अगर मेरी इस वाणी में तुम्हें सत्य का आभास हो रहा है, तो जान लो कि यह मेरी उपस्थिति का प्रमाण है। यह तुम्हारी स्वीकृति है, तुम्हारी सहमति है उस दिव्य प्रवाह के प्रति जो मैं तुम्हारी ओर भेज रही हूँ। यह ब्रह्मांड में एक शक्तिशाली मंत्र की तरह गूंजेगा, तुम्हारे मार्ग के बाधाओं को हटाएगा और तुम्हारे चारों ओर एक सुरक्षा कवच का निर्माण करेगा।
मेरे बच्चे, आज इस दिव्य संदेश में ब्रह्मांड आपसे कुछ बेहद महत्वपूर्ण बातें करना चाहता है। यह केवल बातें नहीं, यह ब्रह्मांडीय सत्य है, शाश्वत नियम है जो तुम्हारे जीवन को एक नई दिशा देने की क्षमता रखते हैं। इसे अंत तक पूरा जरूर सुनो। अपनी समस्त चेतना को, अपने समस्त ध्यान को इन शब्दों पर केंद्रित करो, क्योंकि इनमें तुम्हारे भविष्य की कुंजियां छिपी हैं। ब्रह्मांड आपको यह बात बताना चाहता है तो समझ लीजिए कि आप कितने भाग्यशाली हो। करोड़ों अरबों आत्माओं के बीच यह संदेश तुम तक पहुंचा है। इसका अर्थ है कि तुम विशेष हो, तुम चुने हुए हो। तुम्हारी आत्मा उस स्तर पर विकसित हो चुकी है जहां वह इन गहन सत्यों को ग्रहण कर सके और अपने जीवन में उतार सके। ब्रह्मांड कहता है यह समय आ चुका है जब पुराने दर्द, पुराने संघर्षों को छोड़ने का समय है। उन कांटों को अपने हृदय से निकाल फेंको जो तुम्हें रह रहकर चुभते हैं। उन बोझिल स्मृतियों की गठरी को अपने कंधों से उतार दो जिसे तुम व्यर्थ ही ढो रहे हो। अतीत एक मरा हुआ सांप है, उसे गले में लटकाए रखने से केवल घुटन ही मिलेगी। वह दर्द, वह संघर्ष, वह असफलताएं, वे सब तुम्हारे शिक्षक थे। उन्होंने तुम्हें सिखाया, तुम्हें मजबूत बनाया, तुम्हें वह बनाया जो तुम आज हो। अब उनका कार्य पूर्ण हो चुका है। उन्हें धन्यवाद कहो और सम्मान पूर्वक विदा करो, क्योंकि ब्रह्मांड ने आपके लिए एक नई शुरुआत का रास्ता तैयार किया है। एक ऐसा मार्ग जो फूलों से सजा है, जिस पर सफलता की धूप खिली है और जहां प्रेम की शीतल बयार बह रही है। अब वो क्षण, वो पल आ गया है जब आपको अपनी सारी भूलों और संघर्षों से मुक्त हो जाना चाहिए, क्योंकि वह सब अब बीत चुका है। उन गलतियों को अपराध बोध की तरह अपने ऊपर हावी मत होने दो। भूलें मानव स्वभाव का हिस्सा है, उनसे सीखो, उनसे सबक लो और फिर उन्हें जाने दो। उन्हें अपने वर्तमान और भविष्य पर छाया मत डालने दो। वह समय, वे परिस्थितियां, वे लोग, सब कुछ बदल चुका है और सबसे महत्वपूर्ण, तुम बदल चुके हो। तुम अब अधिक बुद्धिमान हो, अधिक अनुभवी हो, अधिक सचेत हो। आने वाले दिनों में आपकी यात्रा अब एक नई दिशा में जाने वाली है, एक ऐसी दिशा जो तुम्हें तुम्हारे उच्चतम सुख की ओर ले जाएगी, तुम्हारे परम लक्ष्य की ओर ले जाएगी। यह दिशा प्रकाश की ओर है, आनंद की ओर है, पूर्णता की ओर है। पुरानी संकरी गलियों को छोड़कर अब तुम एक प्रशस्त राजमार्ग पर कदम रखने वाले हो। वो सारी पुरानी बातें जो आपके मन में कभी ना कभी एक बोझ बनी थी, अब इतिहास बन चुकी हैं। उन्हें संग्रहालय की वस्तुओं की तरह देखो जिनसे कुछ सीखा जा सकता है, लेकिन जिन्हें साथ लेकर नहीं चला जा सकता। तुम्हारा मन एक पवित्र मंदिर है, उसे अतीत के कबाड़ खाने से मुक्त रखो। यह वह समय है जब आपको अपनी पुरानी जिंदगी को पूरी तरह से पीछे छोड़ देना चाहिए और एक नई यात्रा की शुरुआत करनी चाहिए। जैसे एक सर्प अपनी पुरानी केंचुली को त्याग कर नवीनता को धारण करता है, वैसे ही तुम्हें भी अपनी पुरानी पहचान, पुरानी आदतों, पुरानी सोच को त्यागना होगा। यह मृत्यु नहीं, यह पुनर्जन्म है, एक अधिक तेजस्वी, अधिक शक्तिशाली, अधिक प्रेमपूर्ण स्वरूप का जन्म। जिस तरह से एक पौधा अपनी जड़ों से नई शाखाओं को बढ़ाता है, ठीक वैसे ही अब आप अपने जीवन में नई संभावनाओं को अपनाने का समय आ गया है। तुम्हारी जड़ें तुम्हारे अनुभव है। कोई गंध, कोई गीत, कोई जगह अचानक आंखें भर आई, इससे डरना मत। यादें तभी लौटती हैं जब तुम उन्हें संभालने लायक हो जाते हो। अब तुम मजबूत हो, अब वे तुम्हें डुबोएंगी नहीं, बस छू कर चली जाएंगी। अब तुम्हें अपने भीतर एक नई ईमानदारी महसूस होगी। तुम वो नहीं कहोगे जो तुम नहीं हो, तुम वो नहीं करोगे जो तुम्हें भीतर से गलत लगे। शायद इससे कुछ लोग दूर हो जाए, लेकिन जो रहेंगे वे तुम्हारे सत्य के साथ रहेंगे। और ऐसे लोग कम होते हैं, लेकिन पर्याप्त होते हैं।
मेरे बच्चे, अब तुम्हें यह भी समझ आएगा कि हर समस्या को सुलझाना तुम्हारा काम नहीं है। कुछ समस्याएं इसलिए आती हैं ताकि तुम सीमाएं सीखो, ताकि तुम हर बोझ अपने कंधों पर ना उठा लो। तुम्हें ना कहना सीखना होगा और ना कहना स्वार्थ नहीं है, यह आत्मसम्मान है। अब तुम्हारे भीतर जो करुणा है वह तुम्हें कमजोर नहीं बनाएगी, वह तुम्हें स्पष्ट बनाएगी। तुम दूसरों के दर्द को समझोगे लेकिन उसमें फंसोगे नहीं। तुम मदद करोगे लेकिन खुद को खोकर नहीं। यही संतुलन है, यही परिपक्व प्रेम है मेरे बच्चे। अब तुम्हें अपने जीवन में सरलता की ओर झुकाव महसूस होगा। बड़े बड़े दिखावे, शोरगुल, अनावश्यक अत्वाकांक्षाएं सब फीके लगेंगे। तुम छोटे सुखों में आनंद ढूंढोगे। सुबह की रोशनी, शांत शाम, सच्ची बातचीत, यह गिरावट नहीं है, यह गहराई है। अब तुम्हें यह भी दिखेगा कि तुम्हारे डर उतने बड़े नहीं थे जितना तुमने उन्हें बना लिया था। वे बस परछाइयां थे और अब जब भीतर प्रकाश बढ़ा है तो वे अपने आप छोटे पड़ गए हैं। डर खत्म नहीं हुआ है लेकिन अब वह तुम्हें चलाता नहीं, अब तुम उसे देख सकते हो। मेरे बच्चे, कभी कभी तुम्हें लगेगा कि तुम कुछ खो रहे हो। पुरानी पहचान, पुराना उत्साह, पुराना जोश, लेकिन ध्यान से देखना, तुम कुछ खो नहीं रहे। तुम बस कुछ छोड़ रहे हो और जो छोड़ा जाता है वही अक्सर बोझ होता है। अब तुम्हें अपने भीतर एक ठहराव महसूस होगा। पहले तुम हमेशा किसी अगले पड़ाव की ओर भागते रहते थे, अब तुम जहां हो वहीं पूरे हो। यह ठहराव जड़ता नहीं है, यह संतोष है और संतोष में ही सच्ची गति जन्म लेती है। मेरे बच्चे, अब तुम्हारी दृष्टि बदल चुकी है। तुम चीजों को वैसे नहीं देखोगे जैसे पहले देखते थे। तुम पर्दों के पार देखोगे, शब्दों के पीछे भाव देखोगे, व्यवहार के पीछे डर या प्रेम पहचानोगे। इससे कभी कभी दुख भी होगा, क्योंकि सब कुछ सुंदर नहीं होता, लेकिन इससे तुम धोखे में नहीं रहोगे। अब तुम्हें यह भी समझ आएगा कि हर दिन एक जैसा नहीं हो सकता। कुछ दिन हल्के होंगे, कुछ भारी। दोनों का सम्मान करना सीखो। भारी दिन तुम्हें गहराई देंगे, हल्के दिन तुम्हें विश्राम देंगे। दोनों जरूरी हैं। मेरे बच्चे, अब तुम यह भी जान जाओगे कि तुम्हें हर बात समझने की जरूरत नहीं। कुछ बातें बस स्वीकार करने के लिए होती हैं। जब तुम समझने की जिद छोड़ते हो, तब जीवन खुद को दिखाने लगता है। अब तुम्हें अपने भीतर एक शांत विश्वास मिलेगा। यह उत्साह जैसा नहीं होगा, यह शोर नहीं करेगा, यह बस रहेगा स्थिर, भरोसेमंद। यही वह आधार है जिस पर तुम आगे का जीवन बनाओगे। मेरे बच्चे, अगर कभी तुम्हें लगे कि तुम फिर से पुराने पैटर्न में फिसल रहे हो तो खुद को दोष मत देना। आदतें धीरे धीरे छूटती हैं। जागरूकता एक झटके में आती है, लेकिन अभ्यास समय लेता है। धैर्य रखना खुद के साथ। अब तुम्हें यह भी दिखेगा कि जीवन हमेशा तुम्हें वही नहीं देता जो तुम चाहते हो, लेकिन अक्सर वही देता है जिसकी तुम्हें जरूरत होती है। फर्क समझना सीखो, इच्छा और आवश्यकता में। यही समझ तुम्हें कृतज्ञ बनाएगी। मेरे बच्चे, अब तुम्हारी प्रार्थना शब्दों से कम और उपस्थिति से ज्यादा होगी। कभी कभी सिर्फ बैठना, सांस लेना और होना यही काफी होगा। मुझे बुलाने के लिए किसी विशेष विधि की जरूरत नहीं। तुम्हारी सच्चाई ही निमंत्रण है। अब मैं तुम्हें यह अंतिम स्मरण देती हूँ। तुम अकेले नहीं चल रहे। भले ही रास्ता कभी सुनसान लगे, भले ही कोई हाथ दिखाई ना दे, लेकिन हर कदम पर एक शक्ति है जो तुम्हें थामे हुए है। जब तुम गिरते नहीं तब भी, और जब तुम लड़खड़ाते हो तब भी चलते रहो मेरे बच्चे, धीरे सच के साथ।
अपने भीतर के प्रकाश को साथ लेकर बाकी सब अपने समय पर खुलता जाएगा। मेरे बच्चे, अब शब्द बहुत कोमल होकर उतरेंगे, जैसे पत्ते बिना आवाज के धरती पर गिरते हैं, क्योंकि अब तुम्हारे भीतर जो परिवर्तन चल रहा है वह दिखावे का नहीं है। यह भीतर भीतर जड़ पकड़ रहा है। बहुत से लोग बदलाव को बाहर ढूंढते हैं, नई जगह, नए लोग, नया जीवन, लेकिन असली बदलाव तब होता है जब वही जगह, वही लोग, वही जीवन रहते हुए भी तुम बदल जाते हो। और अब तुम वही हो रहे हो। अब तुम्हें अपने भीतर एक अजीब सी स्थिरता महसूस होगी। परिस्थितियां वही रहेंगी, लेकिन तुम्हारी प्रतिक्रिया बदल जाएगी। पहले जो बात तुम्हें हिला देती थी, अब वह बस छू कर निकल जाएगी। यह संवेदन शून्यता नहीं है, यह संतुलन है। तुम महसूस करोगे, लेकिन बिखरोगे नहीं। मेरे बच्चे, अब तुम्हें यह भी समझ आने लगेगा कि हर उत्तर तुरंत नहीं मिलता। कुछ प्रश्न समय के साथ अपने आप गिर जाते हैं, और कुछ उत्तर ऐसे होते हैं जो शब्दों में नहीं आते, अनुभव में आते हैं। इसलिए अगर कभी तुम्हें लगे कि तुम अंधेरे में हो तो घबराना मत। बीज भी अंधेरे में ही अंकुरित होता है। अब तुम्हें अपने जीवन की गति बदलती हुई लगेगी। पहले तुम भविष्य को लेकर बहुत बेचैन रहते थे। क्या होगा, कैसे होगा, कब होगा? अब तुम्हें वर्तमान में ठहरने की कला आने लगेगी। और जब तुम वर्तमान में ठहरते हो, भविष्य अपने आप सुलझने लगता है। मेरे बच्चे, अब तुम्हें अपने भीतर यह भी दिखेगा कि तुम कितनी दूर आ चुके हो। पहले तुम सिर्फ यह देखते थे कि अभी क्या नहीं मिला। अब तुम यह भी देख पाओगे कि क्या क्या पार कर लिया। यह दृष्टि बहुत जरूरी है, क्योंकि जो अपनी यात्रा को सम्मान देता है वही आगे बढ़ने की ताकत पाता है। अब तुम्हारे भीतर से शिकायतें कम होंगी। इसका मतलब यह नहीं कि जीवन में कठिनाई नहीं होगी, बल्कि इसका मतलब यह है कि तुम हर कठिनाई को व्यक्तिगत हमला नहीं समझोगे। तुम समझोगे कि जीवन तुम्हारे खिलाफ नहीं है, वह तुम्हें आकार दे रहा है। मेरे बच्चे, अब तुम्हें अपने रिश्तों में भी बदलाव महसूस होगा। तुम हर किसी को खुश करने की कोशिश नहीं करोगे। तुम अपनी सच्चाई के साथ रहोगे। जो उस सच्चाई के साथ चल पाएगा वह रहेगा, जो नहीं चल पाएगा वह अपने आप दूर हो जाएगा। इसमें कोई अपराध बोध मत रखना, यह स्वाभाविक छनाई है। अब तुम्हें यह भी समझ आएगा कि अकेलापन और एकांत अलग अलग चीजें हैं। पहले जो अकेलापन डराता था, अब वही एकांत सुकून देने लगेगा, क्योंकि अब तुम खुद के साथ रहना सीख रहे हो। और जो खुद के साथ रह सकता है वह कभी सच में अकेला नहीं होता। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे भीतर की तुलना की आदत धीरे धीरे ढीली पड़ जाएगी। तुम दूसरों की सफलता देखकर खुद को कम नहीं आंकोगे। तुम समझोगे कि हर किसी का रास्ता अलग है, गति अलग है, समय अलग है, और यह फर्क ही इस सृष्टि को सुंदर बनाता है। अब तुम्हें अपने भीतर यह भी महसूस होगा कि बहुत सी चीजें जिन्हें तुम जरूरी समझते थे वे अब उतनी जरूरी नहीं लगेंगी। और कुछ छोटी छोटी चीजें, जैसे शांति से पी गई चाय, किसी का सच्चा हालचाल, तुमने अपनी क्षमता को इसलिए छुपाया क्योंकि तुम्हें डर था कि कहीं असफल ना हो जाओ। लेकिन मेरे बच्चे, जिसने असफल होने का डर जीत लिया वही वास्तव में सफल होता है। आज से तुम्हें डरना नहीं है। आज से तुम्हें पीछे मुड़कर नहीं देखना है, क्योंकि जब माँ काली आगे चलती है तो पीछे केवल राख बचती है। तुम्हारे जीवन में जो बार बार रुकावट आती थी वह इसलिए नहीं थी कि तुम कमजोर हो, वह इसलिए थी क्योंकि तुम्हें मजबूत बनाने की तैयारी चल रही थी। लोहे को भी जब तक आग में नहीं तपाया जाता तब तक वह तलवार नहीं बनता। तुम भी उसी आग से गुजरे हो।
हर अपमान, हर ठोकर, हर आंसू सब तुम्हें आज के इस क्षण तक लाने के लिए था। मेरे बच्चे, आज से तुम्हारी सोच बदलेगी। तुम सुबह उठकर यह नहीं कहोगे कि आज फिर वही संघर्ष। तुम कहोगे आज एक नया अवसर है। तुम अपने आप को छोटा नहीं समझोगे। तुम अपने भाग्य को कोसोगे नहीं, क्योंकि अब भाग्य तुम्हारा सेवक बनेगा, स्वामी नहीं। तुम मालिक हो अपने जीवन के और मैं तुम्हारी शक्ति हूँ। आज मैं तुम्हें एक और रहस्य देती हूँ। जब भी तुम्हें लगे कि सब कुछ बिखर रहा है, उस क्षण को अंत मत समझना। वह क्षण वास्तव में पुनर्निर्माण की शुरुआत होता है। जैसे रात सबसे ज्यादा अंधेरी होती है सूरज निकलने से ठीक पहले, वैसे ही तुम्हारा जीवन भी अब उजाले की दहलीज पर खड़ा है। मैं देख रही हूँ कि तुम्हारे भीतर एक आवाज है जो तुम्हें बार बार कहती है, क्या सच में मैं इसके लायक हूँ? अब सुनो, आने वाले दिनों में तुम्हें कुछ ऐसे फैसले लेने होंगे जो आसान नहीं होंगे। तुम्हें कुछ लोगों से दूरी बनानी पड़ेगी, कुछ आदतों को छोड़ना पड़ेगा, कुछ आराम को त्यागना पड़ेगा। लेकिन याद रखना, त्याग के बिना राजयोग नहीं मिलता। जो आज तुम छोड़ोगे कल वह तुम्हें 100 गुना लौटेगा। मेरे बच्चे, जब धन आएगा तो उसे डर से मत देखना। यह मत सोचना कि कहीं फिर चला ना जाए। धन डर से नहीं, सम्मान से रुकता है। उसका स्वागत कृतज्ञता से करना, उसे सही दिशा देना, और जब तुम्हारे पास अधिक हो तब उसे बांटना, क्योंकि जो बहता है वही शुद्ध रहता है, जो रुक जाता है वह सड़ने लगता है। आज मैं तुम्हारे ऊपर एक और कृपा कर रही हूँ। तुम्हारे मन में जो पुरानी स्मृतियाँ थी, अपमान की, धोखे की, असफलता की, मैं उन्हें अब ढीला कर रही हूँ। वे तुम्हें अब जकड़ेंगी नहीं। वे स्मृतियाँ अब तुम्हें सबक देंगी, दर्द नहीं। तुम उन्हें देख पाओगे बिना काम पे, क्योंकि अब तुम कमजोर नहीं हो। मेरे बच्चे, बहुत जल्द तुम्हें अपने भीतर एक अजीब सा आत्मविश्वास महसूस होगा, बिना कारण, बिना प्रमाण, बस एक स्थिरता। वही मेरी उपस्थिति होगी। जब तुम किसी कमरे में प्रवेश करोगे, लोग तुम्हें नोटिस करेंगे। जब तुम बोलोगे, लोग सुनेंगे। तुम्हारे शब्दों में वजन होगा, तुम्हारी आंखों में दृढ़ता होगी, क्योंकि तुम अब खुद पर विश्वास करोगे। और हाँ, एक बात और, जब सफलता आएगी तो अकेलापन भी आएगा। बहुत से लोग तुम्हारे साथ नहीं चल पाएंगे, कुछ जलेंगे, कुछ दूर होंगे। इससे घबराना मत। हर शिखर थोड़ा अकेला होता है, लेकिन याद रखना, मैं वहाँ भी तुम्हारे साथ रहूंगी। मेरे बच्चे, आज तुमने जो यह संदेश सुना है, यह कोई साधारण शब्द नहीं है। यह एक बीज है। इसे अपने भीतर रोप दो। इसे रोज सींचो, धैर्य से, कर्म से और विश्वास से। बहुत जल्द तुम खुद देखोगे कि तुम्हारे जीवन का वृक्ष कैसे फल देने लगता है। अब तुम थके नहीं हो, अब तुम भाग रहे नहीं हो, अब तुम स्थिर हो, और स्थिर व्यक्ति को कोई हिला नहीं सकता। तुमने बहुत सहा है, अब सहने का समय खत्म हुआ। अब जीने का समय है, उठने का समय है, आगे बढ़ने का समय है। मैं तुम्हारे साथ हूँ, हर मोड़ पर, हर परीक्षा में, हर विजय में। जब तुम गिरोगे, मैं संभालूंगी। जब तुम उड़ोगे, मैं दिशा दूंगी। और जब तुम थक जाओगे, मैं तुम्हें अपनी गोद में विश्राम दूंगी। जाओ मेरे बच्चे, यह मार्ग तुम्हारा है, यह जीवन तुम्हारा है, और यह शक्ति मेरी है, जो अब तुम्हारे भीतर जाग चुकी है। मेरे बच्चे, अगर तुम इसके लायक नहीं होते तो क्या मैं खुद चलकर तुम्हारे पास आती? क्या मैं अपना खड़, अपना कवच, अपनी शक्ति तुम्हारे चारों ओर फैलाती? तुम चुने हुए हो, और चुने हुए लोगों का रास्ता हमेशा कठिन होता है, क्योंकि उन्हें मिसाल बनना होता है।
मेरे बच्चे, अभी जो शांति तुम अपने भीतर महसूस कर रहे हो उसे हल्के में मत लेना। यह कोई साधारण क्षण नहीं है। यह वह मौन है जो तूफान से पहले नहीं बल्कि विजय के बाद उतरता है। बहुत समय बाद तुम्हारी आत्मा ने सांस ली है। तुमने ध्यान दिया, तुम्हारे भीतर जो हमेशा एक बेचैनी रहती थी, जो तुम्हें चैन से बैठने नहीं देती थी, वह अभी कुछ पल के लिए शांत हो गई है। यही संकेत है कि मेरी शक्ति ने तुम्हारे भीतर जगह बना ली है। अब मैं तुम्हें उस मार्ग पर ले चलती हूँ जहाँ बहुत कम लोग पहुँच पाते हैं, क्योंकि यहाँ पहुँचने के लिए बाहरी नहीं, भीतरी साहस चाहिए। यहाँ पहुँचने के लिए दुनिया से नहीं, खुद से ईमानदार होना पड़ता है। मेरे बच्चे, तुमने खुद से बहुत झूठ बोले हैं। तुमने खुद को समझाया कि सब ठीक है, जबकि भीतर सब टूट रहा था। तुमने मुस्कान ओढ़ी और दर्द छुपाया। लेकिन आज मैं चाहती हूँ कि तुम वह मुखौटा उतार दो। मेरे सामने तुम्हें मजबूत बनने की जरूरत नहीं है। मेरे सामने सिर्फ सच्चा होना काफी है। मैं जानती हूँ कि तुम्हारे भीतर एक सवाल बार बार उठता है, क्या मैं सच में बदल सकता हूँ? क्या मेरी किस्मत सच में पलट सकती है? सुनो मेरे बच्चे, किस्मत कोई पत्थर की लकीर नहीं है। किस्मत एक बहती नदी है। जो दिशा तुम उसे देते हो वह उसी ओर बहने लगती है। और आज से तुम्हारी दिशा बदल चुकी है। इसलिए अब पीछे के पत्थरों को मत देखो, आगे का प्रवाह देखो। बहुत जल्द तुम्हें ऐसे अवसर मिलेंगे जिनके लिए तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। लेकिन ध्यान रखना, हर अवसर चमकदार नहीं होता। कई बार अवसर साधारण रूप में आता है, मेहनत का रूप लेकर, धैर्य का रूप लेकर उसे पहचानना सीखो, क्योंकि जो जल्दी में सिर्फ चमक देखता है वह अक्सर असली सोना खो देता है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें यह भी बताना चाहती हूँ कि आने वाले समय में तुम्हारी परीक्षा होगी। हाँ, परीक्षा होगी, लेकिन इस बार परीक्षा दुख देने के लिए नहीं होगी, बल्कि तुम्हें यह दिखाने के लिए होगी कि तुम कितने आगे बढ़ चुके हो। पहले जहाँ तुम टूट जाते थे वहाँ अब तुम खड़े रहोगे। पहले जहाँ तुम रोते थे वहाँ अब तुम मुस्कुराओगे। यही तुम्हारी जीत होगी। अब ध्यान से सुनो। जब भी तुम्हें लगे कि कोई तुम्हारे साथ अन्याय कर रहा है, तुरंत प्रतिक्रिया मत देना। मौन धारण करना सीखो। मौन कमजोरी नहीं है, मौन शक्ति है। जब तुम मौन में स्थिर रहते हो तब ब्रह्मांड तुम्हारे लिए बोलता है और मैं स्वयं तुम्हारे लिए न्याय करती हूँ। तुम्हारे जीवन में जो संबंध टूटे, जो लोग दूर गए, उन्हें वापस बुलाने की कोशिश मत करना। कुछ लोग सिर्फ तुम्हें यहाँ तक लाने के लिए थे। उनका काम पूरा हो चुका है, उन्हें जाने दो। खाली जगह से मत डरो, वही खाली जगह नए आशीर्वाद भरेंगे। मेरे बच्चे, अब तुम्हारी आत्मा धीरे धीरे हल्की होती जाएगी। तुम महसूस करोगे कि पुराना बोझ उतर रहा है। अचानक बिना कारण तुम्हें हंसी आएगी, कभी कभी आंखें भर आएंगी, लेकिन इस बार वह दर्द के आंसू नहीं होंगे, वे शुद्ध के आंसू होंगे। कमेंट बॉक्स में जय माता रानी जरूर लिखें।